आज हमारा टॉपिक है चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर बल, जिस बल को हम कहते हैं लॉरेंज बल। तो अगर आपको क्वेश्चन आएगा लॉरेंज बल किसे कहते हैं तो आप ये वाला टॉपिक बताएंगे। ठीक, तो देखो क्या है, चुंबकीय क्षेत्र पर गतिमान आवेश चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर बल। तो एक गतिमान आवेश होगा जो चुंबकीय क्षेत्र में गति कर रहा होगा। ठीक, तो उस पर जो बल लगेगा उसे आप लॉरेंज बल कहेंगे। चलो इसका डेफिनेशन देखो। जब कोई आवेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है, जब कोई आवेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो उस पर एक बल कार्य करता है। यही लिखा है देखो, चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर बल। एक आवेश है आवेशित कण जो चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो उस पर एक बल लगता है। ठीक, अब उस बल को कहते हैं लॉरेंज बल। देखो उस पर एक बल कार्य करता है, इस बल को चुंबकीय लॉरेंज बल कहते हैं। ठीक, ये क्लियर हो गया। चलो इसका डायग्राम बताती हूँ। एक आवेशित कण है, मान लो उस पर +Q चार्ज है, मतलब आवेश है। अब एक चुंबकीय क्षेत्र होगा जिस पर वो गति कर रहा है। मान लो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इस ओर है। अब ये कौन सा वाला डायरेक्शन है, ये y डायरेक्शन है। तो आपका x डायरेक्शन भी होगा, z डायरेक्शन भी होगा। तो हम x लेकर चल रहे हैं अभी, x डायरेक्शन y डायरेक्शन, मतलब x अक्ष y अक्ष, और y अक्ष की ओर है b। अब देखो ये जो कण है Q आवेश है जिस पर, ये v वेग से गति कर रहा है। v वेग से गति कर रहा है कहाँ, इस ओर v वेग से गति कर रहा है। तो ये b चुंबकीय क्षेत्र से थीटा कोण बनाते हुए गति कर रहा है। थीटा कोण बनाते हुए इस दिशा में गति कर रहा है। ठीक, अब ये टेढ़ा दिशा में है तो इसके दो घटक होंगे, है ना, कॉस थीटा और साइन थीटा। तो कॉस थीटा किधर होता है, ये मैं पहले भी बताई हूँ ना। जो क्या बोलते हैं, जो कोण से जुड़ा होता है वो होगा कॉस थीटा, तो इसका नाम होगा v कॉस थीटा। और जो कोण से अलग होता है वो होता है साइन थीटा, तो इसका नाम होगा v साइन थीटा। ठीक, अब इस गतिमान आवेश पर एक बल कार्य कर रहा है। तो बल किस ओर कार्य कर रहा है, ये सीधा ऊपर की ओर इस तरफ कार्य कर रहा है बल। ठीक, इतना हो गया, इतना को याद रखना, इतना ज़रूरत का है। चलो अब ये जो बल है इसका परिणाम ही निकालना है हम लोग को। मान लो कोई आवेशित कण जिस पर Q आवेश है एक समान चुंबकीय क्षेत्र B में v वेग से क्षेत्र के साथ थीटा कोण बनाते हुए गतिमान है। देखो आवेश Q थीटा कोण बनाते हुए v वेग से गतिमान है, ये चुंबकीय क्षेत्र है। और ये देखो y डायरेक्शन में है, ये v साइन थीटा नीचे की ओर दिखाया है x की ओर, तो v कॉस थीटा इधर इस तरफ होगा y की ओर, मतलब y और x एक दूसरे के लंबवत है तो साइन और कॉस भी एक दूसरे के लंबवत होंगे। तो आपको ज़रूरत होगा तो ये उठा लेना आप। अब ये होगा आपका बल की दिशा, तो F लिखे दिए इसमें। चलो अब निकालना है लगने वाला बल का परिमाण, F का परिमाण निकालना है आपको। ठीक है, जैसे पहले पढ़े थे ना हम लोग बायो सेवर्ट, आसानी से बन गया था, ये वैसे ही है। तो देखो पहला, आवेश के परिमाण के अनुक्रम अनुपाती। आवेश के परिमाण, आवेश कितना है Q, ये पहला हो गया ना। अब दूसरा, वेग के घटक, है ना, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत वेग का घटक, तो v है। देखो चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत मतलब ये वाला डायरेक्शन, इसमें वेग का घटक क्या है, v साइन थीटा। तो वेग के घटक के अनुक्रमानुपाती, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत वेग के घटक के अनुक्रमानुपाती। पढ़ लेते हैं यहाँ पर, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत दिशा में वेग के घटक के अनुक्रमानुपाती हो गया। दूसरा, चुंबकीय क्षेत्र के परिमाण के अनुक्रमानुपाती। तो देखो परिमाण क्या होता है, ये इसका नाम देखो b, तो परिमाण है आपका b, तो F प्रोपोर्शनल टू b। अब तीनों को मिला दो तो क्या होगा, F प्रोपोर्शनल टू Q v साइन थीटा, बस मिला के लिख दिया। ठीक है, देखो ऐसे ही आया होगा, ये देखो Q v साइन थीटा। तो अब आपको ये प्रोपोर्शनल हटाना है, अनुक्रम अनुपाती हटाना है, तो एक नियतांक लगेगा। तो देखो यहाँ लिखे K गुणा Q v साइन थीटा, ये गुणा होगा ना, ये यहाँ पर अनुक्रम अनुपाती नहीं होगा, ये गुणा का चिन्ह होगा, डॉट। ठीक है, जहाँ के एक अनुक्रम अनुपाती नियतांक है, ऐसा ही पद्धति में इसका मान 1 होता है, तो 1 रख देना यहाँ पर। तो कितना आएगा, Q v साइन थीटा, सदिश रूप में आएगा, साइन थीटा को चेंज करो तो Q बाहर कांस्टेंट है, v क्रॉस b। अब देखो इसकी कुछ स्थितियाँ होती हैं, मैं कुछ स्थिति बता देती हूँ आपको, बाकी आप खुद बनाना। स्थिति 1, v बराबर 0 हो, तो यहाँ v बराबर 0 रख के देखो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर v बराबर 0 पूरा 0 हो जाएगा, पूरा बल 0, ये देखो, अर्थात केवल गतिमान आवेश ही बल का अनुभव करता है। स्थिति 2, यदि थीटा बराबर 0 हो या 180 डिग्री हो, साइन थीटा 0 रखो, साइन 0 0,
तो F बराबर 0। जब आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र के समांतर गति करता है उस पर कोई बल नहीं लगता। ठीक, बल बराबर 0 हो गया। पहले बार में भी बल 0 हो गया, दूसरे बार में भी बल 0 हो गया। तीसरे बार में देखो Q V B, Q है आवेश, V है वेग और B है चुंबकीय क्षेत्र पर निर्भर करता है। ऋण आवेश पर लगने वाला बल धन आवेश पर लगने वाले बल के विपरीत होता है। तो ऋण आवेश लगेगा तो -Q, धन आवेश लगेगा तो +Q, इसलिए एक दूसरे के विपरीत होंगे। थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो sin 90 1, तो कितना आएगा QVB। अर्थात जब आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र के अभिलंबवत गति करता है तब QVB sin 90 1 हो गया तो QVB। ठीक, तो F मैक्सिमम बराबर आया QVB। जब आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गति करता है तो उस पर लगने वाला बल अधिकतम होता है। इतना। ठीक, आगे का एक स्थिति और है, ये आप लोग बना के दिखाना मुझे। तो आप ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक बना के दिखाएंगे मुझे। ठीक है।